एग्रीकल्चर मैथ का सेट 2010 का आंसर सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन है सांख्यिकी का। गणित की परीक्षा में 25 परीक्षार्थियों के 50 अंकों में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। 10-10 का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क की सहायता से बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। डाटा क्या क्या दिए, 15, 30, 5, 22, 22, 18 इस तरीके से हमारे दिए यहाँ तक। अब इसमें करना क्या कि 10-10 के वर्ग अंतराल लेने हैं, 10-10 के वर्ग अंतराल लेने हैं और टोटल जो है परीक्षार्थी हमारे 25 हैं। और टैली मार्क, बारंबारता और संचयी बारंबारता, 3 चीजों के हमारे कॉलम बनेंगे। एक वर्ग अंतराल, टैली चिन्ह, बारंबारता और संचयी बारंबारता, यानी 4 कॉलम बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे वर्ग अंतराल में 10-10 का लेना है, तो 0 से 10 ले लेंगे, 0 से 10। अब 0 से लेना है लेकिन 10 के बीच, 0 से 10 के बीच संख्याएं जितनी होंगी इसमें से हम ले लेंगे। कौन कौन सी यहाँ पे लिख लेंगे तो ध्यान रहेगा हमें। सबसे पहले ये 5 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद इधर हमारी हो गई 6, यानी 0 से 10 के बीच कितनी हो गई। जो पहला वर्ग अंतराल होगा हमारा 0 से 10 होगा, तो हो जाएंगे यहाँ से ये जो गिनती हमारी 3 आई है तो इनको हम उसमें लिखेंगे बारंबारता में, यानी ये जो अंक है वो 3 आए हैं 3 बार। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमें 10 से 20। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले वाले में 0 से 10 के बीच लेना है, 10 नहीं लेना, 9 तक चल जाएगी। अब की बार में 10 से 20 के बीच लेना है, यानी 10 लेनी है लेकिन 20 संख्या नहीं लेनी। तो 10 से 20 के बीच देखेंगे, 10 से 20 के बीच कौन कौन सी संख्या हमारी, देखो एक हमारी हो गई 15 हो गई 10 से 20 के बीच, उसके बाद 18, फिर हमारी 14 हो गई, फिर उसके बाद इधर आ जाएगी, फिर एक 14 हो गई 10 से 20 के बीच, एक 12 हो गई, और हमारी कोई संख्या 10 से 20 के बीच होगी, 10 से 20 के बीच 19, और तो 10 से 20 के बीच 20 नहीं लेनी, 10 से 20 के बीच ही रखनी है हमें। तो टोटल संख्या हमारी हो जाएंगी 10 से 20 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो दूसरा वर्ग अंतराल आएगा 10 से 20 के बीच वो 6 संख्या मिलेगी। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 हो गई, 18 हो गई, 14 हो गई, 19 हो गई, और फिर 14 हो गई, फिर 12 हो गई। हाँ, एक संख्या अगर रिपीट दी है तो हम उसको रिपीट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 14 जो है 2 बार दी है, इसमें एक यहाँ पे है और यहाँ पे, तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। अब अगला क्या आएगा, अंतराल हमारा आएगा 20 से 30। अब 20 से 30 में क्या करना है, हमने यहाँ पे 20 नहीं लिया था, देखो यानी 10 से 20 के बीच लेना था, 20 नहीं लेना था। अगली बार में हमें 20 से 30 के बीच जितनी संख्या आएंगी उनको लेंगे। तो 20 से 30 के बीच 30 नहीं लेनी इसमें, 20 से 30 के बीच तो 22 हो जाएगी हमारी, 2 बार 22 दी है, यानी ये 22 हो गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो ध्यान रहेगा 22 हो गई, उसके बाद 23 हो गई, फिर 28 हो गई, फिर रानी हमें 20 से 30 के बीच 21 हो गई, 21 के बाद 28 हो गई, यानी 20 से 30 ही लेनी है हमें, 30 के बीच में 30 नहीं लेनी है, 20 लेनी है, 20 हो गई, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अभी संख्या एक होगी 20 से 30 के बीच, ये 28 हो गई, यानी 28 नहीं, ये 24 होगी हमारी, 24, यानी 20 से 30 के बीच 24 हो जाएगी। तो यहाँ 20 से 30 के बीच संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ से हो गई हमारी 8 संख्या। अब हमारा अगला अंतराल जो आएगा वो 30 से 40 आएगा, 30 से 40, 30 से 40 के बीच संख्या हमें देखनी है। अब 30 से 40 यानी 30 हमें लेनी है लेकिन 40 नहीं लेनी है, तो 30 में एक हमारा एक आ जाएगा 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 से 40, यानी 30 एक संख्या हो गई, फिर 30 से 40, 30 से 40 एक 36 हो गई, फिर 35 हो गई, 30 से 40 35 हो गई, 33 हो गई, 33,
33 के बाद फिर 30, इसमें 30 ले लेंगे क्योंकि मैं 30 से लेनी है लेकिन 40 नहीं लेनी है। 30 हो गई, 30 से 40 यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारी संख्या 5 मिल जाएंगी 30 से 40 के बीच। अब अगला अंतराल क्या आएगा? अगला आएगा हमारा 40 से 50। 40 से 50, 40 से 50 की भी संख्या कौन कौन सी देखेंगे? 40 से 50 तो यहाँ पे ये सिर्फ रफ कार्य है हमारा 40 से 50, इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। संख्याओं को सेलेक्ट करने के लिए हमने रफ कार्य इधर बना लिया है। अब यहाँ से 40 से 50 के बीच देखेंगे, 40 से 50, 40 से 50 के बीच एक 42 हो जाएगी और एक 48 हो जाएगी और उधर एक 43 हो जाएगी और यानी कौन कौन सी हो गई? 42, 48, 48 के बाद फिर 43, 40, 48, 43 यानी ये हमारी संख्या 3 और मिल गई। इसमें होता है कि बारंबारता हम जोड़ते रहते हैं। जहां से हमारे टोटल जैसे अभी 25 दिया तो 25 जहां से पूरी हो जाएंगे वही उसके बाद हम वर्ग अंतराल लेना कम कर देंगे। 3 और 6 9, 9 8 17, 17 5 22 और 3 25। ये यहाँ से हमारा टोटल जो आ जाएगा हमारा 25 योग हो गया। ये हो गया बारंबारता। अब उसके बाद हम बनाएंगे टैली चिन्ह। टैली चिन्ह में क्या होगा? टैली चिन्ह में यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से हमारा टैली चिन्ह बन जाएगा। 6 के लिए टैली चिन्ह क्या बनाएंगे? 1 2 3 4, लेकिन पांचवा जो टैली मार्क बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं, कट कर देते हैं चारों को और 5 हो गए 6। अगले हमारे 8 बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 में कट कर देते हैं 6 7 8। फिर 5 बनानी है 30 से 40 के बीच 1 2 3 4 और 5। फिर 3 बनानी 1 2 3 यानी जो पांचवा टेली मार्क बनता है इस तरीके से। अगर 1 है तो ऐसे बन जाएगा, 2 है तो इस तरीके से, 3 है तो 3 बन जाएंगे, 4 है तो 4 बन जाएंगे। लेकिन अगर 5 दिए तो इसको इधर से ही इस तरीके से बनाते हैं, कभी भी इधर से नहीं लाइन खींचते। 2 3 4 ऐसे पांचवा बनता है। तो ये हो गए। अब संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता में क्या होता है? संचयी बारंबारता में हमारा जो पहला नंबर होता है उसको उतार देते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको। उसके बाद जो हमारा इस तरीके से क्रॉस में ऐड होता है जोड़ देंगे, यानी 3 और 6 हो गया 9, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 5 22 हो गया, 22 और 3 25। ये हमारी संचयी बारंबारता की टेबल बनेगी। इसमें एक चीज और, ये संख्या और ये संख्या सेम टू सेम मिलनी चाहिए, तभी हमारी संचयी बारंबारता सारणी सही होगी। तो टेली मार्क हो गया, बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हमारा इसका जो है टेबल होगा। एक चीज और, इसमें 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा रफ्तार, इसको कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करने के लिए नंबर हमने बनाए।